तो हेलो डियर स्टूडेंट, तो आज देखेंगे संख्या पद्धति का लेक्चर नंबर नेक्स्ट देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं और क्या बताया था, दशमलव प्रसार के बारे में बताया था कि दशमलव प्रसार मतलब कि किसी भी भिन्न वाले नंबर को अगर जो अति दशमलव में बदलते हैं तो उसे क्या कहते हैं, दशमलव प्रसार कहते हैं। तो दशमलव प्रसार में भी दो प्रकार के बताएं, शांत दशमलव प्रसार और शांत दशमलव प्रसार। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में जो बेसिकली है, तो आज की वीडियो में बेसिकली है कि दशमलव प्रसार के आधार पर हम बताएंगे कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। यही मेनली लेक्चर होने वाला है। तो डियर वीडियो में आगे पढ़ाने से पहले आज जो है हम जो पिछले लेक्चर में बताए थे उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, बताइए क्या 22/7 क्या 22/7 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या? परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या? बता, अपरिमेय संख्या। तो बताओ, तो 22/7 जो है परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या? तो डियर, इसका सही जवाब होगा कि परिमेय संख्या होगा। क्या होगा? परिमेय संख्या। 22/7 क्या है? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसे कहते? तो वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सके और जहाँ p और q एक पूर्णांक हो। तो डियर, यहाँ देखो 22/7 को हम देखो 22/7 मतलब p/q के रूप में लिखे हैं। यहाँ p भी पूर्णांक है, यहाँ q भी पूर्णांक, मतलब 22 भी पूर्णांक है, 7 भी पूर्णांक। तो इट मीन्स कि ये क्या हुआ? 22/7 हुआ। क्या हुआ? 22/7 क्या हुआ? एक परिमेय संख्या हुआ। ठीक, तो आप देखो क्या √2 परिमेय है या अपरिमेय? बताएं, क्या है √2? परिमेय है या अपरिमेय? तो डियर, ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ठीक, तो ये बताओ √4 क्या हुआ? √4 परिमेय हुआ कि अपरिमेय? √4 क्या हुआ? परिमेय हुआ कि अपरिमेय? बताओ। तो √4 क्या हुआ मेरा? परिमेय हुआ, परिमेय संख्या। क्या हुआ मेरा? √4 क्या हुआ? परिमेय संख्या। क्या हुआ? √4 का पूर्ण वर्ग होता है। √4 का क्या होता है? √4 जो है 4 जो का पूर्ण वर्ग होता है, क्या नहीं होता? हाँ होता है। 4 का पूर्ण वर्ग होता है, क्या नहीं होता है डियर? हाँ होता है। जिसका पूर्ण वर्ग होता है वो परिमेय संख्या होता है। जो रूट में है और जिसका पूर्ण वर्ग हो रहा है तो वो क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। तो √4 के बराबर क्या? √4 का मतलब क्या? 2 हो गया। तो क्या ये दो परिमेय संख्या है? हाँ है। तो हाँ, परिमेय संख्या ये हो जाएगा। क्या देखो 25/16 क्या है? परिमेय है या अपरिमेय? बताओ 25/16 परिमेय है या अपरिमेय? तो ये संख्या भी परिमेय है। क्या है? परिमेय है, परिमेय संख्या है। √25/16 मतलब कि 5/4 ऐसा कुछ। तो 5/4 की परिमेय संख्या हो गया। अब बताओ पाई क्या है? पाई परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या? पाई क्या है? परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या? तो पाई क्या है? परिमेय संख्या। क्या है डियर? परिमेय बोलते हैं। वो परिमेय संख्या क्या है? वो परिमेय संख्या। पाई क्या है मेरा डियर? वो परिमेय संख्या। और जो आप एग्जाम भी दीजिएगा ना, तो आपको अर्धवार्षिक में पूछ सकता है कि पाई क्या है? परिमेय है या अपरिमेय? तो पाई क्या है डियर? वो परिमेय संख्या है। क्या? वो परिमेय संख्या। तो आप देखते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते। तो आज के लेक्चर में यही होगा। ये सब लिख लीजिएगा, अगर जो नहीं तो थोड़ा सा प्रैक्टिस का था, नहीं लिखिएगा तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। आज के लेक्चर बेसिकली यही होगा कि दशमलव प्रसार को देख के पहले देखो, एक बार दशमलव प्रसार का शॉर्ट रिवीजन करा देता आपको। दशमलव प्रसार दशमलव प्रसार किसे कहते हैं? जब किसी भिन्न को दशमलव के रूप में बदलते हैं तो उसको क्या कहते हैं? दशमलव प्रसार। जैसे 5/6 लिख दो, 7/8 लिख दो। ये सब संख्या को जब आप भिन्न में बदलिएगा तो उसको क्या कहेंगे? दशमलव प्रसार कहेंगे। तो देखो दशमलव प्रसार भी कितना टाइप का हुआ? डिस्टेंस देखिएगा। दशमलव प्रसार को दो टाइप में बांट, एक शांत दशमलव प्रसार, एक अशांत दशमलव प्रसार। अशांत इसको जानते हैं, एक और नाम से जानते हैं, अवसानी नाम से भी जानते हैं। तो अवसानी नाम से भी जानते हैं, इसको अनवसानी नाम से भी जानते हैं। और जो कोई भी कोई भी किताब में जैसे रेफरेंस बुक आप यूज करिएगा, जैसे केसी सिन्हा की बुक अगर जो आप यूज करते हैं तो उसमें अवसानी और अनवसानी दिया हुआ, तो सब डरिएगा नहीं। ठीक, तब देखो
शांत दशमलव प्रसार और शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार में क्या होता था कि दशमलव के बाद कुछ अंक तक जाएगा दशमलव प्रसार, दशमलव के कुछ अंक तक ही जाके रुक जाएगा। दशमलव प्रसार दशमलव के कुछ अंक तक जाके रुक जाएगा। लेकिन अशांत दशमलव प्रसार में क्या हुआ, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दशमलव प्रसार के बाद भाग लगते जा रहा है, रुकने का कभी नाम नहीं ले रहा। और शांत दशमलव प्रसार में क्या हो रहा है कि दशमलव के कुछ अंक के बाद दशमलव प्रसार रुक जाता है। ठीक, तो इसको क्या कहेंगे, शांत दशमलव प्रसार, इसको क्या कहेंगे, अशांत दशमलव प्रसार। अब देखो अशांत दशमलव प्रसार को भी दो भागों में बांटा गया। अशांत, देखो दो भागों में, अशांत और आवृत्ति समझाते हैं। ठीक, अशांत या फिर ऐसे और की जगह खाली अशांत आवृत्ति खाली लिख दो, अशांत आवृत्ति, अशांत अनावृत्ति। ठीक, देखो शांत मतलब तो समझ गए कि दशमलव के बाद कुछ अंक तक भागा लगे। इसका अगर जो एग्जाम्पल देखो तो 0.23, 0.235 या फिर 0.0123, मतलब कि दशमलव के कुछ अंक तक भागा लगा, फिर रुक गया, फिर शेषफल 0 हो गया। अब देखो अशांत आवृत्ति, अशांत में क्या होता है कि दशमलव के बाद भी भागा लगते जाता है, रुकने का नाम ही नहीं लेता। अब देखो इसको भी बांटे अशांत आवृत्ति में। अशांत आवृत्ति देखो किसके कहते हैं, अशांत आवृत्ति जिसमें सेम नंबर रिपीट हो। सेम नंबर आवृत्ति मतलब कि दोहराना, आवृत्ति मतलब क्या, दोहराना। अब देखो अशांत आवृत्ति मतलब क्या होता है, जिसमें सेम नंबर रिपीट होता है। आपको अभी समझ नहीं होगा। देखो जैसे 0.333 0.33333 डॉट 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 0.333 डॉट डॉट डॉट। अब देखो इसमें क्या सेम नंबर रिपीट हो रहा है, 0.3333 इसमें सेम नंबर रिपीट हुआ, तो इसको क्या बोलते हैं, अशांत एंड आवृत्ति। अशांत आवृत्ति मतलब रुकेगा भी नहीं, लेकिन बट सेम नंबर रिपीट करेगा, उसको क्या बोलेंगे, अशांत आवृत्ति बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अशांत आवृत्ति। जैसे देखो 0.6 ये सब क्या हुआ, सेम नंबर रिपीट कर रहा है, छो मतलब आवृत्ति मतलब दोहराना, अशांत मतलब रुकना नहीं, भाग लगते जाना, शेषफल 0 नहीं होना। ठीक, तो अशांत आवृत्ति 1 मिनट। ठीक, अशांत आवृत्ति में क्या हुआ, 0.3333 जैते रहेगा, रुके कभी नाम नहीं लेता अशांत आवृत्ति में। ठीक, जैसे देखो 0.6767 डॉट डॉट डॉट। ठीक, जैते रहेगा, रुके कभी नाम नहीं लेगा। अशांत आवृत्ति मतलब कि सेम नंबर रिपीट करेगा, अशांत आवृत्ति मतलब सेम नंबर रिपीट करेगा। ठीक, जैसे 0.333 0.6 जैसे 0.67 मतलब 67 रिपीट करते जा रहा है। तो अशांत आवृत्ति में यही होगा कि पहला नंबर तो शेषफल 0 नहीं होगा। अगर जो कोई भी भिन्न को आप अगर जो दशमलव में बदलिएगा तो उसका शेषफल पहले नंबर की 0 नहीं होगा, उसमें भाग लगते जाएगा, अशांत हो गया। अशांत में भी जब सेम नंबर रिपीट करेगा या फिर सेम नंबर हमेशा शेषफल में बचेगा, तो जो है उसको क्या बोलेंगे, अशांत आवृत्ति बोलेंगे। ठीक, जैसे 0.333 0.67 अशांत आवृत्ति किसको कहते हैं, देखो अशांत आवृत्ति कहते हैं कि जिसमें अशांत अनावृत्ति, जिसमें जो है नंबर रिपीट नहीं करता, हमेशा अलग अलग नंबर से भाग लगता हो, जिसमें शेषफल मतलब बदलते रहता हो। जब शेषफल बदलते रहता होगा। शांत दशमलव प्रसार समझ गए ना, शांत में क्या होता है कि दशमलव के कुछ अंक तक भाग लगता है, फिर शेषफल 0 हो जाता है। और शांत दशमलव प्रसार में कि दशमलव के बाद भी भाग लगते रह जाएगा, उसमें लेकिन 2 कंडीशन आता है। फर्स्ट कंडीशन देखो, इसका नाम ए दे दो, इसका नाम बी दे दो। पहला कंडीशन में होता है कि ना शेषफल जो होता है ना सेम आता है, शेषफल जो है सेम आता होगा। ठीक, सेम आता होगा तो उसमें क्या होगा, अशांत आवृत्ति 0.333 0.6 0.67 ये सब अशांत आवृत्ति में आ जाए। ठीक, अशांत अनावृत्ति मतलब दोहराना होता है, आवृत्ति मतलब बार बार दोहराना। ठीक, अशांत अनावृत्ति मतलब दोहराना, अनावृत्ति मतलब दोहराना नहीं। ठीक, तो अशांत अनावृत्ति मतलब कि 0.123 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 कुछ हो, मतलब कुछ हो लिख दो, मतलब दोहरा, सेम नंबर दोहराएगा नहीं। जैसे इसमें दोहरा रहा है ना, इसमें दोहराएगा नहीं। ठीक, अब अशांत अनावृत्ति मतलब तोर मन से कुछ हो लिख, दशमलव के बाद कुछ हो लिख, खाली वो नंबर का दोहराएंगे ना। ठीक, जैसे 1 2 3 या फिर जैसे देखो
0 1 9 6 7 8 2 3 4 5 1 2 9 6 9 8 0 0 1 2 3 डॉट 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 ऐसे लिख एकरा केवल अशांत एंड अनावृत्ति, अशांत एंड अनावृत्ति। ठीक, तो अब देखते हैं दशमलव प्रसार के आधार पर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कैसे बांटा गया। तो अब देखते हैं, अब एक बार फिर से परिमेय संख्या का परिभाषा लिखते हैं। ठीक, एक बार फिर से परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखा है था, अब लिखेंगे परिमेय संख्या की परिभाषा दशमलव प्रसार के रूप में। ठीक, तो देखो पहले समझ गया दशमलव प्रसार के शांत और शांत, इसको अवसानी भी बोलते हैं, इसको अनवसानी भी बोलते हैं। ठीक, शांत दशमलव प्रसार मतलब कि दशमलव के कुछ अंक तक भागा लग के रुक देते। ठीक, और शांत मतलब कि दशमलव के बाद भी भागा लगते जेते, रुके के नाम नहीं लेते। ठीक, तो अशांत हो गए। अशांत भी दो प्रकार के होले, तो एक तो होता है कि सेम नंबर रिपीट कर ले जेते रुकते नहीं। एक में क्या होता है कि अलग अलग नंबर रिपीट होते, अरे रिपीट नहीं होते, अलग अलग नंबर से भाग लगते जेते, ये भी रुके के नाम नहीं लेते। तो अब एकर आधार पर, अब एकर आधार पर, अब एकर और एकर आधार पर, एकर इसका और इसके आधार पर जो है, इसके और इसके आधार पर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को बांटा गया। तो अब देखते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, दशमलव प्रसार के आधार पर। ठीक, तो जैसे हेडिंग दो, ये सब समझ गए होंगे। अब देखो हेडिंग देते हैं, हेडिंग दो, इसको मिटा देते हैं। दशमलव प्रसार के आधार पर परिमेय और अपरिमेय संख्या, थोड़ा सा इसको क्लियर लिख देता हूँ, अपरिमेय संख्या का परिभाषा। ठीक, परिभाषा। ठीक, दशमलव प्रसार के आधार पर। ठीक, इसके बाद जो है ना हम आपको कुछ क्वेश्चन पहचानने के लिए भी देंगे। आप इसको लिख लीजिएगा, हेडिंग में लिखिएगा दशमलव प्रसार के आधार पर परिमेय और अपरिमेय संख्या को परिभाषा। क्या लिखेंगे, दशमलव प्रसार के आधार पर परिमेय और अपरिमेय संख्या का परिभाषा कैसे देंगे। ठीक, तो आप देखते हैं, पहले देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या ठीक, देखो यदि, जब, या फिर ऐसे लिखो, जब दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवृत्ति हो तो वह परिमेय संख्या होता है। देखो समझ आया होगा, नहीं आया होगा तो एक बार देखो क्या बोल रहा है। जब दशमलव प्रसार शांत होगा, शांत मतलब कि दशमलव के बाद कुछ अंक तक जाके रुक जाएगा। ठीक, दशमलव के बाद कुछ अंक तक जाके रुक जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, शांत बोलेंगे। दशमलव के बाद कुछ अंक तक जाके रुक जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, शांत बोलेंगे। या फिर अशांत आवृत्ति मतलब दशमलव के बाद रुके ना, सेम नंबर रिपीट करे। आवृत्ति मतलब सेम नंबर रिपीट करे। ठीक, अशांत आवृत्ति मतलब दशमलव के बाद रुके ना, दशमलव के बाद दशमलव प्रसार रुके ना, ठीक, रुके ना, बट सेम नंबर रिपीट करे, वैसा जो हो अशांत आवृत्ति हो तो वह परिमेय संख्या। अशांत आवृत्ति तो आपको बताए होंगे, जो दशमलव के बाद सेम नंबर रिपीट करता हो उसको क्या बोलेंगे, अशांत आवृत्ति बोलेंगे। जब, अब देखो परिमेय संख्या किसे किया, जब दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवृत्ति हो तो वह परिमेय संख्या होता है। समझ गए, जब दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवृत्ति हो, जब दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवृत्ति हो तो वह परिमेय संख्या होता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल जैसे देखो 0.678, ये क्या हुआ, शांत दशमलव प्रसार हुआ। अब यही देखो 0.6, ऐसे लिखो 0.1234343434,
डॉट डॉट डॉट। इसमें क्या हुआ, सेम एक दो के बाद सेम नंबर रिपीट कर रहा है, एक दो 12 के बाद 34 34 34 34 34 34 34 जैसे इसमें क्या हुआ, सेम नंबर रिपीट कर रहा है। ये क्या हुआ, अशांत एंड आवृत्ति हुआ। जैसे देखो 0.67676767 डॉट 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 डॉट। इसमें क्या हुआ, 67 नंबर रिपीट कर रहा है। ये भी क्या हुआ, अशांत एंड आवृत्ति हुआ, ये शांत हुआ। 0.678, ये 8 दी छो, जैसे लिखो 0.25, ये क्या हुआ 0.25, ये शांत हुआ, शांत दशमलव प्रसार हुआ। अब एक और देखो 0.6 डॉट 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 डॉट, ये भी ये क्या हुआ, अशांत एंड आवृत्ति दशमलव प्रसार हुआ। ये सब क्या कहला मेरा, इसको इसको जो है ना बदलना भी सिखाएंगे। अब ये जैसे दशमलव प्रसार अथी, ये जो दशमलव प्रसार परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे पी बाय क्यू के रूप में भी लिख सकते हैं, तो इसको हम पी बाय क्यू के रूप में लिखना भी सिखाएंगे। अभी देख लीजिए कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जब दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवृत्ति का हो, यहाँ लिख दो का हो, तो जैसे जब दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवृत्ति का हो तो वह परिमेय संख्या होता है। क्या लिखेंगे, जब दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवृत्ति का हो तो उससे क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। ठीक, जैसे एग्जांपल में 0.678 ये शांत हुआ, ये क्या हुआ, वो शांत हुआ बट आवृत्ति हुआ। 12 के बाद 34 34 34 सेम नंबर रिपीट कर रहा है, जैसे 0.6767 मतलब 0.67 रिपीट कर रहा है। अब 0.25 ये क्या हुआ, शांत दशमलव पर 0.6 मतलब सेम नंबर रिपीट कर रहा है, मतलब अशांत एंड आवृत्ति हुआ। ठीक, अब देखो अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, इसको लिख लीजिए अपरिमेय संख्या। अब देखो अपरिमेय संख्या, जब दशमलव प्रसार लिखो, जब दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति हो, देखो जब दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति हो, अनावृत्ति मतलब कि सेम नंबर रिपीट नहीं करें, अनावृत्ति मतलब आवृत्ति नहीं, सेम नंबर रिपीट नहीं करें। जब दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति हो तब उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो देखो क्या कहते हैं, जब दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति, अशांत मतलब कि रुकना नहीं, दशमलव के बाद भी चलते चलो, रुकने का नाम ही नहीं लो। ठीक, तो अब देखो अपरिमेय संख्या, दशमलव के बाद चलते चलो, अनावृत्ति मतलब सेम नंबर रिपीट नहीं करेगा। तो अब इसका एग्जाम्पल देते हैं। अब देखो जब दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति हो तब उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो इसका मतलब देखो, अशांत अनावृत्ति मतलब क्या, चलते जाओ, दशमलव के बाद चलते जाओ, रुकने का नाम नहीं लो। और अनावृत्ति मतलब क्या, सेम नंबर रिपीट नहीं करो, 6 7 2 3 4 5 2 3 0 1 0 2 0 6 7 8 9 डॉट 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 डॉट, मतलब कुछ अन्य पर लिखने जो, लेकिन नंबर रिपीट नहीं करेंगे, वो अपरिमेय संख्या। जैसे एक नंबर एग्जाम्पल हो गया, दूसरा एग्जाम्पल देखे 1.23678 1 9 0 6 7 2 0 0 1 9 9 6 7, मतलब डॉट डॉट डॉट, कुछ नंबर लिख बट रिपीट नहीं होना चाहिए, बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे 2 3 2 3 2 3 जैसे तैसा आ रहा है उसे नहीं आना चाहिए, कुछ भी लिख, सेम नंबर रिपीट होना नहीं चाहिए। ठीक, एक चेन नहीं बनना चाहिए, नंबर जो रिपीट हो रहे जैसे तैस ऐसे नहीं बनना चाहिए। 0 0 2 2 2 ऐसे करके भी जाते, कोई दिक्कत नहीं रहता। 0 0 2 3 6 7 0 3 4 5 6 कुछ भी रहे, लेकिन नंबर रिपीट नहीं करना चाहिए, तो ओकरा की कहबे वो परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, समझ गए। तो अब देखते हैं कुछ आपको देखते हैं पहचानने के लिए कि आप पहचान पाते हैं कि नहीं पाते, तो देखते हैं। तो ये सब टॉपिक क्लियर हो गया कि जब दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति हो तब उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 0 6 7 3 4 5 2 3 0 1 0 2 0 6 0 etc, मतलब कुछ नंबर दे बट सेम नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक, अब देखो देखते हैं पीछे में परिमेय और परिमेय संख्या की परिभाषा मैंने बताया था दशमलव प्रसार के आधार पर। अब देखेंगे कि कौन सा दशमलव प्रसार दिया हुआ है, अब इसमें देखेंगे कौन सा परिमेय संख्या है, कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है डियर स्टूडेंट, तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा 0.762। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 0.762। तो ये क्या होगा, ये परिमेय है या अपरिमेय, बताओ क्या होगा।
क्या होगा, ये परिमेय होगा कि अप्रिमेय? तो देखो परिमेय संख्या के लिए क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या के लिए दशमलव प्रसार या तो शांत होना चाहिए या अशांत आवृत्ति का होना चाहिए, या तो शांत होना चाहिए या तो अशांत आवृत्ति का होना चाहिए। तो देखो 0.672 क्या है, शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार किसको कहते हैं, जो दशमलव के कुछ अंक तक जाके रुक जाता है, या 2 पर जाके रुक गया, या ये क्या हो गया, शांत दशमलव प्रसार। क्या हो गया, शांत दशमलव प्रसार। और शांत दशमलव प्रसार क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा डी स्टूडेंट, 1 नंबर ऑप्शन मेरा परिमेय संख्या। ठीक, अब देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो ये पहले नंबर, यहाँ देखो 3 डॉट दिया हुआ, यहाँ पर देखो डॉट दिया हुआ, डॉट दिया हुआ कि इसका मतलब अशांत है। अब देखो परिमेय संख्या के लिए अगर जो अशांत है तो आवृत्ति होना चाहिए, मतलब सेम नंबर रिपीट होना चाहिए। ठीक, और अपरिमेय संख्या के लिए अशांत है तो अनावृत्ति होना चाहिए, नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। इसमें देखो नंबर रिपीट हो रहा है, देखो 0 के बाद 1 आया, फिर 1 आया, 0 2 3, मतलब सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, अशांत अनावृत्ति। और अशांत अनावृत्ति प्रकृति के दशमलव प्रसार क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या होती है। ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ओके, तो अब देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कर रहा है, 0.8, यहाँ पहले देखो 3 डॉट दिया हुआ, डॉट मतलब कि बहुत दूर तक, अनंत तक जा रहा है। ठीक, और देखो पहला ये दशमलव प्रसार क्या हो गया, अशांत हो गया, अशांत दशमलव प्रसार। अब इसमें ये देखो आवृत्ति है कि अनावृत्ति है, आवृत्ति मतलब सेम नंबर रिपीट करेगा। इसमें देखो 85 85 85 85 50 25 सेम नंबर रिपीट कर रहा है। तो ये क्या हो गया, अशांत और आवृत्ति प्रकृति का हो गया, अशांत और आवृत्ति प्रकृति का हो गया। तो ये अशांत और आवृत्ति प्रकृति वाले दशमलव प्रसार को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। अशांत और आवृत्ति प्रकृति वाले दशमलव प्रसार को हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, तो हमको उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। तो ये क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये हो जाएगा परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ओके, तो अब देखो, अब आई भी नंबर, आई मतलब क्वेश्चन चौथा देखो 0.999, यहाँ देखो पहले डॉट दिया हुआ, डॉट मतलब कि अशांत नेचर का है। अब अशांत में भी 2 प्रकार का होता है, एगो आवृत्ति एगो अनावृत्ति। तो इसमें देखो सेम नंबर रिपीट हो रहा है, और सेम नंबर रिपीट होगा तो उसको क्या बोलेंगे, आवृत्ति बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आवृत्ति। सेम नंबर रिपीट होगा 0.99999, हाँ सेम नंबर रिपीट हो रहा है, ये क्या होगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। सेम नंबर रिपीट हो रहा है इसका मतलब ये परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक, परिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर चौथा देखो, क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कर रहा है, 0 पहले देखो यहाँ 3 डॉट दिया हुआ, इसका मतलब कि अशांत है। अब देखो ये आवृत्ति है 1 0 1 0 0, मतलब सेम नंबर रिपीट यहाँ नहीं कर रहा है, सेम नंबर रिपीट नहीं कर रहा, अशांत और अनावृत्ति प्रकृति का, अशांत एंड अनावृत्ति प्रकृति का है। तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ऐसे लिखो, अपरिमेय संख्या। समझ में आया, अपरिमेय संख्या शॉर्ट में से लिख दो या फिर ऐसे डायरेक्ट लिख दो। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ठीक, अब देखो क्या, ये वाला दो 0.123010, पहले यहाँ देखो 3 डॉट दिया हुआ, इसका मतलब कि अशांत दशमलव प्रसार है। अशांत दशमलव प्रसार एक आवृत्ति होता है, एक अनावृत्ति होता है। और जो अशांत दशमलव प्रसार अगर जो आवृत्ति है तो उसको परिमेय संख्या बोलेंगे, अनावृत्ति है तो उसको अपरिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक, आवृत्ति है अशांत दशमलव प्रसार, अगर आवृत्ति है तो उसको क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। अगर जो दशमलव प्रसार अशांत है और अनावृत्ति प्रकृति का है तो वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। इसमें देखो क्या, ये देखो पहले 3 डॉट दिया हुआ, मतलब दशमलव प्रसार बढ़ रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है। अब देखो अशांत है इसका, आप देखो आवृत्ति है कि अनावृत्ति है, ये देखो आवृत्ति मतलब कि सेम नंबर रिपीट हो, क्या इसमें सेम नंबर रिपीट हो रहा है, पहले देखो हो रहा है, नहीं हो रहा, 1 2 3 0 1 0 2 3 4 सेम नंबर का पैटर्न नहीं बना। जैसे इसमें 85 रिपीट हो रहा है, तो इसमें तो रिपीट नहीं हो रहा इस तरह से कोई भी नंबर, जैसे एक एक करके या फिर कुछ भी 2 2 2 2 2 2 ऐसे करके कोई रिपीट नंबर नहीं हो रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक, अब देखो पाई क्या है, मैंने लेक्चर के शुरू में एक क्वेश्चन पूछा था, पाई एक अपरिमेय संख्या। ठीक, पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या, पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, और देखो पाई का जो वैल्यू होता है, अप्रोक्सीमेट, मतलब इसका मतलब लगभग, मतलब बहता हुआ धारा, इसका मतलब कि लगभग बराबर होता है 3.14 का। पाई का मान क्या होता है, लगभग बराबर होता है 3.14 का। और पाई का जो एग्जैक्ट वैल्यू होता है, पाई का जो एग्जैक्ट वैल्यू होता है 3.159685 ऐसे कुछ जाता है। ठीक, 3 मतलब
ये गलती हो भी सकता है, हमको उतना एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन पाई का जो वैल्यू होता है अशांत एंड अनावृत्ति नेचर का होता है, इसलिए उसे अपरिमेय संख्या, पाई को अपरिमेय संख्या क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, तो पाई का जो दशमलव प्रसार होता है अशांत और अनावृत्ति प्रकृति का होता है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या। ठीक, समझ में आ गया। अब देखो 0.892, 0.892 मतलब कि दशमलव प्रसार रुक गया, दशमलव प्रसार रुक गया मतलब कि शांत हुआ, शांत दशमलव प्रसार मतलब कि परिमेय संख्या। क्या हुआ, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो दोस्तों आज के वीडियो में यहीं तक रहे, आज का वीडियो यहीं तक रहेगा, और आगे के वीडियो में बताएंगे। और जो जैसे देखो ये परिमेय संख्या है, और हम परिमेय संख्या को p/q मतलब बटा के रूप में, p/q के रूप में लिख सकते हैं। ओके, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, हाँ लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं, तो इसको हम बताएंगे कि इसको हम कैसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। वो परिमेय संख्या है तो इसको तो p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक, तब देखो जैसे 0.999 है, ये भी एक परिमेय संख्या है, तो इसको हम p/q के रूप में कैसे लिखेंगे, इसको भी हम बताएंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में यहीं तक, तो आगे के वीडियो में बताएंगे कि इसको, इस वाले मतलब अशांत और आवृत्ति प्रकृति के जो दशमलव प्रसार है उसको p/q के रूप में कैसे लिखे। ठीक, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। टेक केयर, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, बाय। ओके।